बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, प्रश्न बड़ा रहा जगत में। कौन बड़ा है कौन है छोटा, प्रश्न बड़ा रहा जगत में। मानुष पूज रहा है जिनको, मानुष पूज रहा है जिनको, उनका मन लगा भगत में। कौन बड़ा है कौन है छोटा, प्रश्न बड़ा रहा जगत में। प्रश्न बड़ा रहा जगत में। प्रश्न बड़ा रहा जगत में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की इस सभा में। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में एक नए दोहे के साथ मैं आपका मित्र आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का दोहा कबीरदास जी का कुछ इस प्रकार से है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। मुई खाल की श्वास से सार भस्म हुई जाए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हुई जाए। सार भस्म हुई जाए। सार भस्म हुई जाए। कौन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वहीन, कौन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वहीन, इस संसार में ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। इस संसार में सभी का महत्व है, चाहे वो सुई हो या हवाई जहाज। सुई का काम सुई की जगह पर है और हवाई जहाज का कार्य हवाई जहाज पर है। उसी प्रकार अगर एक सुई कपड़ों को सिलने का काम करती है, तो उसी तरह धारदार तलवार व्यक्ति या शत्रु का नाश करने के लिए उपयोगी होती है। ईंटें, पत्थर, मिट्टी, गोबर, संसार में सभी अपनी अलग अलग भूमिका रखते हैं। ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। शायद इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को, दुर्बल या असमर्थ को सताना नहीं चाहिए। उसकी दुआ अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है, लेकिन कहीं उसकी बद्दुआ या अभिशाप हमें लग जाता है तो उसी प्रकार वो हमारा सर्वनाश भी कर सकते हैं। जिस प्रकार मरी खाल की बनी हुई दौकनी इतनी आग उत्पन्न करती है कि लोहा भी पिघल जाता है, तो मरी हुई खाल अपना इतना बड़ा असर छोड़ देती है, तो समझिए जीवित व्यक्ति की बद्दुआएं हम पर कितना बुरा प्रभाव डाल देंगी। इसीलिए कभी भी किसी की बद्दुआ ना लीजिए और कभी भी किसी दुर्बल को न सताइए। सदैव उसका भला करने का प्रयास करिए। जो अक्षम है, जिसको सहायता की आवश्यकता है, उसके लिए सदैव तत्पर रहें, आगे बढ़ें, सहयोग करें और उसका उत्थान करें। अगर वो व्यक्ति कृतज्ञ होगा और अपने ऊपर किए गए एहसानों को मानने वाला होगा, तो ठीक उसी प्रकार वो अन्य दुर्बलों की सेवा करेगा, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। इसी प्रकार ये प्रक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। जब ये प्रक्रम लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा तो समझ लीजिए संसार का स्वरूप ही बदल जाएगा। कभी कोई व्यक्ति किसी दुर्बल को सताएगा नहीं और लोग कृतज्ञता के महत्व को समझेंगे और समाज का स्वरूप नित नई उन्नतियां प्राप्त करता चला जाएगा। संसार में किसी को भी छोटा या किसी को भी बड़ा नहीं समझना चाहिए।
हर बड़े व्यक्ति को छोटे का सम्मान करना चाहिए। बड़ा वही है जो किसी को छोटा ना समझे। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने समानता की बात की है, सभी के सम्मान की बात की है। आशा करता हूँ आज का दोहा आपको पसंद आया होगा और दोहे के साथ साथ आपको मेरा विचार और मेरा प्रस्तुतिकरण भी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूँ। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम।